हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण से संबंधित इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? आवर्धन। तो देखिए, जो लेंस का आवर्धन होता है दर्पण के आवर्धन के बराबर होता है। बस क्या करना है, जो लेंस के आवर्धन में देखिए यहाँ पर बी बाई क्या होता है, यूँ होता है। क्या होता है? बी बाई यूँ। अगर यहाँ पे दर्पण होता तो यहाँ माइनस हो जाता है। बस इतना ही अंतर होता है। अब यहाँ पर देखिए कि अवतल लेंस, लेंस किस प्रकार का है? अवतल लेंस है। कह रहे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु, तो वस्तु की दूरी को किससे दिखाया जाता है? यूँ से। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है। कितना दिया है? 30 दिया है, ठीक है। उसके बाद 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो 10 सेंटीमीटर ही क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है कि अगर अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में इसका बी का भी वैल्यू माइनस होता है और यू का भी वैल्यू माइनस होता है। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। जीरो से जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1/3 बचेगा। कितना बचेगा? 1/3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, कह रहा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस को। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी लेंस किसको कहा जाता है? उत्तल लेंस। अब देखिए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं जो क्षमता होती है कि P बराबर कितना होता है? P बराबर 1/F होती है। कितना होती है? 1/F। अगर देखिए फोकस दूरी जो दिया है, अगर वो सेंटीमीटर में दिया है तो ऊपर कितना हो जाता है? 100 होता है। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया है तो ऊपर 1 लिया जाता है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर अवतल लेंस है यानी अपसारी है तो इसका फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब यहाँ देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस की बात कर रहा है तो ऊपर कितना होगा? 100 होगा। ऊपर कितना है? 100। अब फोकस दूरी कितना होगा? 50 होगा। तो जब 50 से भाग करेंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा? ये 2 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 2 बार। अब प्लस के जाएगा, क्योंकि जो अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। इसी तरह अवतल का निकालेंगे तो अवतल का कितना होगा? ये 100 बटे इसकी फोकस दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन अवतल का जो होता है, देखिए अपसारी को क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? -20 होगा। इसका फोकस दूरी किस में होगा? ऋणात्मक में होगा। तो 20 25 100 होता है। 20 25 100 यानी कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए -5 लिखा हुआ है, -5। अब कह रहा है इन दोनों लेंसों के संयोजन से। अब इसको जब जोड़ेंगे, देखिए ये +2 है और ये कितना है? -5 है। तो +2 में -5 जोड़ेंगे कितना आएगा? इसका -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? ठीक है। अब देखिए, इसमें किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में वस्तु कहीं पर भी रखेंगे, ठीक है। देखिए, चलिए एक अवतल लेंस बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया? एक अवतल लेंस हो गया। तो जब अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, अवतल लेंस वस्तु कहीं पर भी रखेंगे। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस में वस्तु किसी भी स्थान पर रखेंगे तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? देखिए, इसको ऐसे जाएगा, इसमें ऐसे चला जाता है, ऐसे डॉट डॉट मिला जाता है, ठीक है। तो हमेशा इसमें लिख लीजिएगा, एक कैसा बनता है? काल्पनिक। क्या बनता है? काल्पनिक बनता है। या इसी को क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। अगर आभासी या काल्पनिक है तो आभासी में देखिए सी लगा है तो सी से क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। यानी आभासी बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है? छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। तो 3 चीज़ आपको ध्यान देना है कि अवतल लेंस अगर दिया है तो वस्तु किसी भी पोजीशन पे रखा जाए वो हमेशा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। तो वास्तविक वाला तो ऐसे कट जाएगा ऑप्शन, ठीक है। तो आभासी के साथ छोटा बनता है, ना कि बड़ा बनता है। तो अत्यधिक छोटा दिया है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है
तो अपवर्तित किरण से होकर गुजरेगी। अच्छा देखिए, लेंस अपवर्तन जैसे आप परावर्तन में देखे थे यानी दर्पण में देखे थे, जिस प्रकार परावर्तन के 3 नियम थे उसी प्रकार अपवर्तन के भी 3 नियम हैं। तो अगर कोई, ठीक है, अगर लेंस के मान लेते हैं जैसे हम बनाते हैं एक उत्तल लेंस बनाते हैं, यहाँ समझ लीजिएगा उत्तल लेंस, तो अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ठीक है, ठीक है, आपतित होती है तो अपवर्तित होकर वो कहाँ से जाएगी, उसके फोकस से जाएगी। कहाँ से जाएगी, उसके फोकस से। और दूसरा जस्ट इसका उल्टा ध्यान रखिएगा, अगर वो फोकस से अपवर्तित होती है, किससे होती है, आपतित होती है, अगर फोकस से आपतित होती है तो परावर्तित मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और तीसरा होता है यदि उसके जो प्रकाश सी होता है उसका केंद्र होता है, अगर इससे जाती है तो उसी से अपवर्तित होके आ जाती है। जिस प्रकार से दर्पण में देखे थे उसी प्रकार होता है। इसमें देखिए कह रहा है कि जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, कैसे आपतित होता है, समांतर, तो ये कहाँ से, अब देखिए ये कहाँ से अपवर्तित होगा, उसके फोकस से होगा। कहाँ से होगा, उसके मुख्य फोकस से। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण। अच्छा देखिए, लेंस के अगर प्रकाशिक केंद्र से निर्गत किरण क्या होगा, अविचलित होगा। क्या होगा, अविचलित होगा। अभी बताए हैं कि जैसे ही मान लीजिए आपका उत्तल, थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा, उत्तल लेंस है तो अगर वो प्रकाशिक केंद्र से जाता है, ठीक है, अगर प्रकाशिक केंद्र से जाता है, ठीक है, तो ये प्रकाशिक केंद्र से ही वापस आ जाता है, ठीक है। यानी इसको देखिए, लेंस में इसको 2F के नाम से दिया जाता है, या दर्पण में C, जिसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, ठीक है। उसमें वक्रता बोला जाता है, इसमें प्रकाशिक केंद्र बोला जाता है। लेंस में बस अंतर कुछ नहीं होता, नियम वही होते हैं। वो क्या होता है, जैसे गया है उसी से आ जाता है, तो क्या होता है, अविचलित होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गोली लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए, पारदर्शी कांच का उपयोग लेंस बनाने के लिए किया जाता है, सेलोफोन का किया जाता है, जल का किया जाता है, लेकिन लकड़ी का नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला सही हो जाएगा कि किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लकड़ी से हम लेंस नहीं बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके पहले प्रकाश चैप्टर से हमने 4 से 5 वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। विद्युत चैप्टर को भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाया जाएगा। कह रहा है 10 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस जरूर आपको ध्यान देना है कि उत्तल है कि अवतल है, कि फोकस दूरी कितनी होगी। अच्छा देखिए, क्षमता दिया है और अवतल लेंस दिया है। देखिए हम जानते हैं जो हमारा P होता है यानी उसकी जो क्षमता होता है किसके बराबर हो, 1/F के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 100 सब मीटर में दिए हैं तो यहाँ 100 नहीं लेंगे, अगर सेंटीमीटर होता तो 100 लेते, ठीक है। अब लेंस किस प्रकार का है, अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी किस में होती है, माइनस में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, किस में होती है, माइनस में होती है। अब इसकी क्षमता कितना दिया, 10 डायोप्टर, यानी देखिए यहाँ P का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 10 डायोप्टर। डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं। अब P का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे, 10 डायोप्टर। तो F का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 1/, अब यहाँ पे माइनस है तो कितना होगा, -10 होगा। कितना होगा, -10। अब 1 0 है तो एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.1, वो भी माइनस में होगा। किस में होगा, माइनस में होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका -D वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका D वाला सही हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक कमेंट आप लोग बहुत कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया, एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अच्छा, अपसारी लेंस किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को। ध्यान दीजिएगा, अपसारी किसको बोला जाता है, अवतल लेंस को। किसको बोला जाता है, अपसारी अवतल लेंस को बोला जाता है। अब देखिए यहाँ फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया है तो जो फार्मूला होता है वो किस में हो जाएगा, ये 100/100 क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। अवतल में फोकस दूरी किस में होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा बस। अब यहाँ 100/, देखिए 100/ कितना होगा, F का वैल्यू कितना दिया है, -50। तो काटेंगे, कितने बार कटेगा, 2 बार। कितने बार कटेगा, 2 बार। माइनस है तो यानी कितना हो जाएगा, -2 डायोप्टर हो जाएगा, -2 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका C वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, इसका C वाला सही
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। अच्छा देखिए यहाँ पर लेंस किस प्रकार का दिया है, उत्तल लेंस। किस प्रकार का दिया, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में देखिए वहाँ पर वस्तु कितनी कंडीशन पे रखा जाता है, 6 कंडीशन पे। तो प्रतिबिंब कितनी कंडीशन पे बनता है, 6 कंडीशन पे। तो आप बिना इसको निकाले बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अगर बी का वैल्यू ऋणात्मक है तो काल्पनिक हो जाएगा। तो पहले आप कोई निकाल के ही पता कर पाएंगे, डायरेक्ट इसको नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कह रहा इसकी फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए लेंस का फार्मूला क्या होता है, जो दर्पण का होता है वही लेंस का होता है, बस बीच में चिन्ह वहाँ पर दर्पण में प्लस होता है, लेंस में माइनस हो जाता है। यानी देखिए 1/f होता है, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/b। यहाँ पर देखिए जहाँ दर्पण में यहाँ प्लस होता था, इसमें लेंस में माइनस हो जाएगा, 1/u होगा। ठीक है। अब फोकस दूरी कितना दिया, 15 सेंटीमीटर दिया, उत्तल है तो उत्तल में फोकस दूरी क्या होता है, प्लस में होता है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, बराबर 1/b होगा। अब माइनस के देखिए यूँ दोनों में माइनस होता है, तो 40 सेंटीमीटर दिया है तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस के 40 होगा। कितना होगा, माइनस के 40। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब प्लस 1/40 है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 1/ जो बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/15 है। अब प्लस के सॉरी 1/ इधर आएगा माइनस होगा, माइनस के कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। अब 1/15 और 40 का एलसीएम लेना है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे कितना होगा, 40 हो जाएगा, इधर करेंगे 15 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, 40 × 15 हो जाएगा। आप ऐसे भी तो लगा सकते हैं। इसमें जब घटाएंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। इसमें कितना होगा, 40, और इसमें कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, 15 होगा। अब इसको काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे 5 × 8 40 हो जाएगा, 5 × 8 40, 5 से काटेंगे 5 25 होगा, अब 5 × 3 15 हो जाएगा, 5 × 3 15। और इधर कितना था, 8 था, इधर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। कितना होगा, 1/24 हो जाएगा। यानी बी का वैल्यू कितना पता चल गया, 24। अच्छा जब देखिए 1/b का बराबर 1/24 है तो बी का वैल्यू किस में आएगा, प्लस के 24 आ रहा है। कितना आ रहा है, प्लस के 24। यानी ये जिधर लेंस के जिधर साइड में वस्तु रखा गया उसके दूसरे साइड में क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब जब उधर बन रहा है तो कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और वास्तविक में हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, वास्तविक में हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसे बनता है, उल्टा बनता है। तो पहली बात उल्टा वाला बनेगा तो सीधा तो खत्म हो जाएगा। देखिए हम आपको बताएं प्रतिबिंब दो ही प्रकार से बनता है, या तो आभासी बनता है या तो वास्तविक बनता है। ठीक है। आभासी में हमेशा सीधा बनता है, तो जब इसमें वास्तविक बनेगा तो सीधा तो बनेगा नहीं, तो ये वाला 2 विकल्प तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है। यानी कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब एक से अधिक बनेगा कि एक से कम बनेगा, इसके लिए हमें आवर्धन का फार्मूला लगाना है। तो देखिए आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, यम बराबर कितना होता है, b/u होता है। कितना होता है, b/u। अच्छा देखिए है लेंस क्या, उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस में देखिए बी का वैल्यू कितना है, 24 है। कितना है, 24 है। अच्छा इसमें हमें चिन्ह से नहीं मतलब है, अब आवर्धन निकाल रहे हैं। और यू का वैल्यू किस में है, यू का वैल्यू कितना दिया है, 40 दिया। कितना दिया है, 40 दिया है। तो जब देखिए 4 × 6 = 24, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, कितना होगा, 0.6 हो जाए। कितना हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा। अच्छा 0.6 मतलब 1 से कम है, 1 से कम है। जब 1 से कम है, ठीक है, जब 1 से कम है तो इसमें पूछा था लेंस द्वारा आवर्धन होगा, क्या होगा, 1 से कम होगा। भाई 0.6 मतलब 1 से कम हो गया कि नहीं, तो आवर्धन 1 से कम होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है। तो लेंस द्वारा आवर्धन कितना होता है, b/u होता है। कितना होता है, b/u। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगर यहीं पे दर्पण वाला होता तो वहाँ पर -b/u हो जाता, दर्पण में यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
कि एक प्रकाशिक उपकरण y की फोकस दूरी धनात्मक है, y 1 है, तो देखिए फोकस दूरी धनात्मक किस में होता है, ये आपका उत्तल में होता है। उत्तल में क्या होता है, चाहे दर्पण रहे उत्तल, ठीक है, चाहे दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, उत्तल में फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है। उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण दोनों होगा, या तो उत्तल लेंस होगा या तो उत्तल दर्पण होगा, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया, इसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होगा। अच्छा देखिए, उत्तल लेंस के 6 कंडीशन होते हैं, 6 कंडीशन हम आपको समझा दे रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं हमारा एक उत्तल लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा F1 हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा 2F हो जाएगा, जिसको प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। मान लेते हैं इधर रखा गया तो F1 कर दीजिएगा। इसी तरह इधर क्या होता है, ठीक है, इसी तरह ये होता है F होता है, इधर F2 कर दीजिएगा और इधर 2F2 कर दीजिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे मान लेते हैं अनंत है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए तो यहाँ कंडीशन क्या होता है, या तो अनंत भी होगा वस्तु, या तो 2F1 इसके बीच में होगा, अनंत और 2F1 के बीच होगा, या तो 2F1 पे होगा, 3 कंडीशन हो गया, या तो इसके बीच होगा, 4 हो गया, या तो F1 पे होगा, 5 हो जाएगा, या F1 और P के बीच होगा, यानी 6 हो जाएगा। देखिए यही 6 कंडीशन होता है जहाँ पर वस्तु रखा गया है। तो वस्तु जब अनंत पे रखेंगे तो हमेशा कहाँ बनता है, उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कहाँ पे बनता है उसका, देखिए मान लेते हैं यहाँ अनंत कर देते हैं, तो जब 1 पे रखेंगे तो देखिए नंबरिंग यहाँ से कर लीजिएगा, नंबरिंग करना आपको आना चाहिए। देखिए जैसे नंबरिंग यहाँ कर दे रहे हैं हम, तो ये इधर 1 बनेगा, इसके बीच में दूसरा कंडीशन होता है, इसका तीसरा होता है और इसका चौथा होता है, ठीक है। आप अपने रफ पे जरूर बनाइएगा। ये अनंत पे 5वां होता है और 6वां, देखिए 6वां कंडीशन जब यहाँ पे वस्तु रखा जाएगा, ठीक है, तो दर्पण के लेंस के जिधर वस्तु रखा गया उसी के सामने बन जाता है। तो 6वां कंडीशन को यहाँ पर रखेंगे। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखिए पहला कंडीशन जब अनंत पे रखते हैं तो 1 का कोड कहाँ पे मिल रहा है, उसके फोकस पे मिल रहा है। तो जब वस्तु अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसके फोकस पे बनता है। और जब अनंत और उसके प्रकाशिक केंद्र के बीच रखते हैं तो ये कहाँ पे बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है। कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच बनता है। और आज ये ध्यान रखिएगा, जब अनंत पे रखा गया है तो वस्तु हमेशा बहुत छोटा बनता है और यहाँ पे उससे छोटा बनता है। और जब यहाँ पर ये 2F1 पे रखा जाता है, इसके प्रकाशिक केंद्र पे रखा जाता है, तो उसके प्रकाशिक केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। और साइज में क्या होता है, बराबर होता है। साइज में क्या होता है, बराबर होता है। और जब 2F1 और F1 के बीच रखा जाएगा, यानी चौथे कंडीशन पे रखा जाएगा, तो F2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए 4 आ रहा है, तो F2 और ये अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, F2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। और 5वें देखिए जब फोकस पे रखा जाएगा तो कहाँ बनता है, अनंत पे रखा जाता है। लेकिन जब फोकस और ये पोल के बीच रखा जाता है तो कहाँ भी बनता है, जिधर वस्तु रखा गया है उधर ही बनता है। अच्छा देखिए अभी 5 कंडीशन में, शुरू की जो 5 कंडीशन थे ये कहाँ बन रहे थे, नीचे बन रहे थे, यानी वास्तविक बनते हैं। कैसे बनते हैं, वास्तविक बनते हैं। वास्तविक में हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। और साइज बताएं, देखिए 2 कंडीशन में छोटा होता है, तीसरे वाले में क्या होता है, बराबर होता है, इधर बड़ा हो जाता है। और जब इधर बनता है 6वें कंडीशन में तो कैसा होता है, आभासी होता है। कैसा होता है, आभासी। आभासी में हमेशा छोटा, आभासी में सीधा होता है और बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। अच्छा देखिए क्वेश्चन में आप पूछा था 6 कंडीशन ही आपको ध्यान रखना है, तभी आगे के भी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कह रहे किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच रखा गया है, यानी कहाँ पे रखा गया है, F1 और 2F1 के बीच, यानी चौथे कंडीशन पे रखा गया है। तो जब चौथे कंडीशन पे रखा गया है तो कहाँ बनेगा, ये 2F1 और F2, देखिए यहाँ पर 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा। अब देखिए बताएं इस कंडीशन में जो प्रतिबिंब बनता है कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और कैसे बनता है, अब देखिए इधर साइड में है 2F2 के बाद जितने भी बनते हैं बड़ा बनते हैं। तो पहली बात कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो देखिए पहले में आभासी है, इसमें भी आभासी कट जाएगा, ठीक है।
अब बचा वास्तविक और इसमें भी वास्तविक है, तो समान आकार का तब बनता है जब बस तो टू या फोन पे रखा रहा होता है, ठीक है। टू या फोन पे रखा होता है तो टू या टू पे बनता है, तभी बराबर बनता है। तो बराबर समान आकार वाला भी कट जाएगा, बचा कौन सी, ये हो जाएगा, यानी वास्तविक बनेगा और बड़ा बनता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। इसको जैसे हम समझाएं वैसे अपनी कॉपी बना के समझ लीजिएगा। डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। अच्छा देखिए, इसमें डायोप्टर दे दिया, क्षमता जो है क्या है, धनात्मक दिया है। और जब धनात्मक क्षमता दिया यानी फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक। अब फोकस दूरी किसका धनात्मक होगा, उत्तल लेंस का। तो उत्तल लेंस में भी पढ़े चुके हैं कि 6 कंडीशन होता है। तो 6 कंडीशन जब होगा तो आपको बिना लगाए नहीं बता पाएंगे किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि उत्तल लेंस में देखिए जो 6वां कंडीशन होता है उसमें आभासी बनता है, और जो 5 कंडीशन होता है उसमें वास्तविक बनता है। तो वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो पूरा आपको न्यूमेरिकल लगा के ही निकालना पड़ेगा। चलिए लगा के देखते हैं किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा देखिए, 4 डायोप्टर क्षमता दिया है, तो इससे सेंटीमीटर में, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका पी वाला निकालेंगे, ठीक है। तो जब पी बराबर कितना होता है, 100/f होगा, कितना होगा, 100/f होगा। आई एफ का वैल्यू कितना देखिए, यहाँ पर देखिए पी बराबर 100/f होगा, या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, एफ बराबर 100/p। और पी का वैल्यू कितना दिया, 4 दिया, तो 4 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा। कितने बार कटेगा, 25 बार कटेगा। और इसका फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर लगाते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/b माइनस के 1/u, ठीक है। 1/t माइनस के यूँ होगा, कितना होगा, 1/t माइनस के यूँ होगा। अच्छा देखिए, अब इसको आगे कैसे लगाना है, फोकस दूरी कितना आया, 25 आया, कितना आया है, 25 आया है। और 1/v का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। अब माइनस के, अब देखिए उत्तल है चाहे अवतल रहे, यूँ का वैल्यू दोनों में माइनस होता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो यहाँ क्या होगा, -30 होगा। अब माइनस ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 1/25 होगा, 1/25, और माइनस कितना होगा, 1/30 होगा, कितना होगा, 1/30 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, कितना होगा, 150। तो 25 छक्का कितना होता है, 150, और 30 5 150 होता है, यानी 1/, कितना होगा, 150 हो जाएगा। यानी बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। यानी देखो बी का वैल्यू किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा भाई, प्लस आने का मतलब उत्तल लेंस में कहाँ बनेगा, ये उत्तल लेंस के दूसरे साइड में बनेगा। दूसरे साइड में कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। तो आभासी वाला तो ऐसे कट जाएगा, वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा। और देखिए आभासी में सीधा बनता, आभासी में सीधा बनता, वास्तविक में उल्टा बनता है। तो वास्तविक में कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो सीधा तो ऐसे कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाली एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करना है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी आई का वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो I/O से हम निकालेंगे आवर्धन से। उसके लिए देखिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका B का भी वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए तो कैसे B का वैल्यू निकालने के लिए पहले इसका फोकस दूरी निकालेंगे। अब माइनस में दिया तो हम जान गए हैं यहाँ से जो हमारा लेंस होगा एक क्या होगा, अवतल होगा। कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। तो अभी बताएं कि F बराबर कितना होता है, ठीक है। F बराबर कितना होता है, 100/P होगा। तो यहाँ 100 लिखेंगे और नीचे कितना लिखेंगे, P। और माइनस में दिया तो -2.5 लिखेंगे। थोड़ा मेरा जो पेन है वो थोड़ा कम अच्छे से काम करता है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं उसको सुनते रहिएगा, ठीक है। अब दशमलव हटाएंगे, यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब 25 से काटेंगे, 25 चौक 100, यहाँ कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। और किसमें होगा, -40 हो जाएगा। कितना होगा, -40। अब यहाँ से देखिए फार्मूला क्या होता है, 1/F बराबर कितना होता है, 1/B माइनस के 1/U होता है। अब इसी में रखेंगे। अब देखिए हमारा फोकस कितना है, -40 है, -40 है बराबर 1/B
और माइनस के 1/u होता है। u का वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अच्छा देखिए ये माइनस से क्या होगा, ये वाला माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब प्लस से इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 1/b बराबर कितना होगा, -1/40 होगा। -1/40 तो है, अब इधर भी ए आएगा, ये भी क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो सिंपल सी बात है 40 आएगा, तो 40 एक कम 40 और 20 दूना 40, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, -3/40 होगा। कितना होगा, -3/40। तो b बराबर कितना होगा, पलटेगा, कितना होगा, ये -40/3 होगा। b का वैल्यू कितना होगा, -40/3 होगा। कितना हो जाएगा, b का वैल्यू -40/3 हो जाएगा। देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसको देखिए याद कर लीजिएगा कि b का वैल्यू कितना आया है, -40/3 आया गया है, क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं, तब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इसमें जो लगाना आगे लगाएंगे। अब देखिए अब इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा v का वैल्यू निकला है वो कितना निकला है, -40/3 निकला। कितना निकला है, -40/3। देखिए आवर्धन नियम बराबर हम जानते हैं कितना होता है, देखिए ये कितना होता है, I/O होता है, ठीक है, I/O, और कितना होता है, B/U। अगर दर्पण वाला सेशन देखे होंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आई क्या होता है, आई से इमेज होता है, इमेज यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यही हमें क्या करना है, निकालना है। ओ मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर दिया है। अब वी का वैल्यू, ठीक है, अब बी का वैल्यू देखिए अवतल में दोनों माइनस होते हैं, ठीक है, तो बी का वैल्यू कितना दिया है, अभी निकाले हैं कि कितना होता है, -40/3 होता है। कितना होता है, -40/3 होता है। यू का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए ये भी माइनस में होगा, तो माइनस कितना होगा, 20 हो जाएगा। कितना होगा, -20 होगा। तो देखिए माइनस माइनस से क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40 होगा। कितना होगा, 20 दूनी 40। अच्छा 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब त्रिया गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। यानी सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, बस जो फार्मूला बताए हैं, m बराबर I/O और क्या होता है, B/U से होगा। अब इसी से आपको लगाना है। चलिए इसमें हम लगा ही देते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी दिया है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकाल के यहाँ रख दीजिए। यू का वैल्यू दिया ही है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट का वैल्यू दिया है, तो फिर आई का वैल्यू निकाल लेंगे। पहले आप क्या करेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर इस फार्मूले में रखेंगे तो आई का वैल्यू निकल जाएगा। हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप लोग भी कीजिएगा। तो इसका जब निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी वाले उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसका प्रतिबिंब से लेंस से दूरी पर बनेगा। तो सिंपल सी बात है, सीधे सीधे एक ही फार्मूले से लगाना है, ठीक है। क्या करना, एक ही फार्मूले से लगाना है। ये उत्तल लेंस है, तो देखिए हम जानते हैं कि 1/f बराबर कितना होता है, 1/b माइनस के 1/u होता है। तो यहाँ पर रख दीजिएगा। अब फोकस देखिए कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है, 20। अब लेंस अगर उत्तल है तो क्या होगा, फोकस दूरी इसका प्लस में होता है। 1/b यही तो निकालना है, इसकी प्रतिबिंब लेंस से दूरी, तो b निकालना है। माइनस के यू का वैल्यू कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो क्या हो जाएगा, चाहे उत्तल है चाहे अवतल, यू का वैल्यू माइनस होता है। तो देखिए ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर को उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 1/b बराबर कितना हो जाएगा, 1/20 और माइनस के 1/50 होगा। कितना होगा, -1/50। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना होगा, 100। तो 20 25 100 होता है, अब 50 दूनी 100 होता है, ठीक है। तो 5 में से 2 हो जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए 1/b बराबर 3/100 है, तो अगर b बराबर देखा जाए तो कितना होगा,
100/100 कितना होगा 3 होगा। 100/3 का वैल्यू कितना होगा 33.3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। भाई 100/3 का वैल्यू कितना होता है 33.3 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अच्छा देखिए इसमें कह रहा उत्तल लेंस कह रहा तो फोकस दूरी क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस वाला तो ऐसे कट जाएगा दो ऑप्शन। तो फोकस दूरी दी है तो P बराबर अब सेंटीमीटर में दिया है तो क्या होगा 100/f होगा। एफ का वैल्यू कितना दिया है 40, तो 0 0 कट जाएगा और 4 से 10 में भाग करेंगे ये 2.5 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है एक लेंस के दो फोकस को। देखिए जैसे एक फोकस यहाँ गई एक फोकस यहाँ गई तो जहाँ मिलता है एक इसको क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल में डूबे हुए कंचों को देखने पर उनके आकार वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जल जो है के रूप में कार्य करता है। तो जल किसके रूप में काम करता है उत्तल लेंस के रूप में काम करता है। किसके रूप में काम करता है जल उत्तल लेंस के रूप में काम करता है। इसलिए जो उसका आकार है वास्तविक आकार से क्या दिखाई देता है बड़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है वास्तविक आकार से बड़ा। देखिए भाई आप देखिए इसमें तो जो लेंस होगा दो ही प्रकार के होगा, या तो उत्तल होगा या अवतल होगा। दर्पण में तो होगा नहीं, ठीक है। तो समतल अवतल में यदि होगा तो भाई अवतल में क्या होता अवतल में तो छोटा बनता है प्रतिबिंब ना। तो इसमें कह रहा है वास्तविक आकार से बड़ा, तो बड़ा तो एक ही में पॉसिबल उत्तल लेंस में। तो कौन सा होगा बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है और ज़्यादा कठिन नहीं। चलिए हम आपको समझा ही देते कैसे लगाना है कि 12 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु को अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। नहीं वस्तु को रखा जाता नहीं यूं का वैल्यू दिया है। इस वस्तु को 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब कह रहा है एक इस वस्तु को 8 सेंटीमीटर लंबा आभासी प्रतिबिंब यानी आई का वैल्यू दिया है। आभासी प्रतिबिंब लेंस से दूरी पर प्राप्त होगा। कितनी दूरी पर प्राप्त होगा यानी बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम जानते हैं जो यम बराबर क्या होता है अभी तो पता है कि फार्मूला क्या होता है I/O B/U से निकाल लेंगे। आई का वैल्यू कितना दिया है इमेज 8 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कितना दिया है 12 दिया। कितना दिया है 12 दिया है। कितना दिया है 12 दिया है। बी का वैल्यू कितना होगा बी का वैल्यू देखिए वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है बी निकालना है। बी निकालना है। यू का वैल्यू देखिए यू का वैल्यू कितना दिया है अब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितना रखा गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। कितनी दूरी पर रखा गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। अच्छा देखिए यू का वैल्यू इसमें क्या होगा माइनस होगा। लेंस किसी भी प्रकार का हो यू का वैल्यू क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। देखिए अवतल लेंस है। अच्छा अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है बी का वैल्यू वो भी देखिए अभी माइनस में ही आएगा। किस में आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। किस में आएगा वो माइनस में ही आना चाहिए। किस में आना चाहिए माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि अवतल लेंस है तो अवतल में तो बी और यू तीनों का वैल्यू क्या होता है माइनस में होता है। अब इसको काटिए 4 दूनी 8 4 तियाँ 12 होगा। 3 से काटेंगे 3 5 15 3 5 15 अब 5 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 यानी कितना होगा माइनस के 10 हो जाएगा। कितना होगा माइनस के 10 सेंटीमीटर। देखिए 10 है माइनस 10। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु अभिसारी लेंस मतलब क्या होगा उत्तल लेंस होगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है यानी बी का वैल्यू क्या होगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या होगा बी का वैल्यू ऋणात्मक हो जाएगा। नियम बराबर कितना होता है B/U होता है। इसका वैल्यू कितना होगा बी का वैल्यू कितना दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर तो कितना होगा माइनस के 30 हो जाएगा। यू का वैल्यू कितना दिया है माइनस के 25 होगा। कितना होगा माइनस के 25 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 5 6 30 बचा 25 यानी 6/5 होगा। 6/5 कौन सा हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब होगा। तो आपको बताना है कि निर्मित प्रतिबिंब कितना होगा। चलिए इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए सीधे सीधे आपको पूछा है कि आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी निरूपित करते हैं। तो जान ही रहे हैं लेंस के लिए मध्य क्या सूत्र होगा। तो लेंस में क्या होता है, ये जो वाला चीज़ क्या होता है, बस धनात्मक हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा लेंस के लिए, सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा इसका, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया है। वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस होता है। तो यानी फोकस कितना हो जाएगा इसका, 20 हो जाएगा। अब उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता P बराबर कितना होता है, 1/F होता है। अगर इस सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ 100 हो जाता है। अब ये कितना होता है, 100/F। F का वैल्यू कितना दिया है, 20, तो 20 25 100 हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 डायोप्टर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही होगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता के बीच संबंध, तो P बराबर कितना होता है, 1/F होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम से अपवर्तन के बाद मार्ग का सही ढंग है। तो बताएं, देखिए अगर एक कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, उसके फोकस से जाएगा, उसके फोकस से जाएगा। अब देखिए फोकस मतलब F से जाएगा, ये 2F प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। अब देखिए इसमें फोकस से गया, यहीं बी वाला सही हो जाएगा। इसमें 2F से गया, इसमें भी 2F से गया है, तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अब देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन आपको नियम पता है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। अभी देखिए बताएं, शुरू की 5 जो कंडीशन होते हैं, ठीक है, शुरू के जो 5 कंडीशन होते हैं उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक। लेकिन एक ही कंडीशन होता है, उत्तल लेंस से बताए थे अगर ये P और F के बीच होता है, ठीक है, या F1 कह सकते हैं। देखिए यहाँ P कह दीजिए चाहे O कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको O मिला लिखेगा, कहीं पर आपको P होगा। तो जब यहाँ पर F1 और देखिए ये क्या होगा, F1 और P के बीच जब होता है तभी क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर कहे चाहे इसका प्रकाशीय केंद्र कहे, दोनों एक ही बात होता है। तो F1 और O के मध्य जब होता है तभी प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। आभासी में हमेशा सीधा बनता है और बड़ा बनता है, आवर्धित मतलब बड़ा बनता है। तो कौन सा छठे कंडीशन है जो अभी आपको उत्तल लेंस वाला समझाए थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकलेंगी। तो अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेंगी, यही आपको बताना है। तो अपवर्तन के बाद देखिए कह रहा अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल हो, नियम जो अपवर्तन का सेम होता है। कह रहा उत्तर मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये कहाँ पे प्रतीत होती है, फोकस। अच्छा फोकस पे मिलती हुई प्रतीत, तो जब फोकस पे मिलेंगी, ठीक है, तो फोकस पे अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही तो जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं तो फोकस से जाती हैं, अब फोकस से आती हैं तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह लेंस जो बीच में पतला और परिधि के पास मोटा हो। देखिए बीच में पतला हो और परिधि के पास मोटा होता है, वो क्या कहलाता है, वो अवतल लेंस कहलाता है। वो कैसा लेंस कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। कैसे कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस की क्या होता है, इसमें बीच में मोटा होता है, इसमें बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पे क्या होता है, पतला होता है। क्या तभी क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति, तो P बराबर क्या होगा, 100/F होगा। तो 100 ऊपर है, कितना होगा, 100/F यानी 50 होगा। 50 दूनी 100 यानी 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि
एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है। कितना है? 2.5। इसकी क्षमता होगी तो क्षमता कितनी होगी? अब देखिए मीटर में दिया है, किस में दिया है? मीटर में दिया है, तो 1/f करेंगे, यानी 1/2.5 होगा। अब दशमलव हटाएंगे इधर 100 हो जाए, सॉरी 1 जीरो बढ़ेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 दूनी 10 और 5 25 कितना होगा? 5 25 हो जाएगा, यानी 2 कितना होगा? 5 होगा। अब इसी को चेंज करेंगे, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी कितना होगा? 0.4 हो जाएगा। 0.4 डायोप्टर किस में दिया है? बी में। किस में दिया है? बी में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई, हम आपको बता दे रहे हैं, आपको खुद लगाना। फोकल लंबाई यानी एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया, उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी प्लस हो जाएगा। ये लेंस से वस्तु की दूरी है, लेंस से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी क्या होगा? यूँ होगा, यानी यूँ किस में लिया जाएगा? माइनस में लिया जाएगा, -30 लिया जाएगा। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? यानी बी का वैल्यू पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है? बी का वैल्यू पूछ रहा है। जब इसको आप खुद लगाएंगे तो इसका आंसर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। किस फार्मूले से लगाना ये तो बताने की जरूरत नहीं है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से लगा लेना है। अगला क्वेश्चन है कि परावर्तित किरणों के वास्तविक परिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है, ठीक है, वो किस प्रकार का होता है, ये आपको बताना। तो किस प्रकार का होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, परावर्तित किरण वास्तविक प्रतिच्छेदन से, तो वास्तविक प्रतिच्छेदन से जो बनता है प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक बनता है। जो हम स्क्रीन पर देखते हैं वो कैसा होता है? वास्तविक होता है। आभासी होता है, आभासी होगा तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होते हैं, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के, तो बताएं जब वो कहाँ से जाएगी? उसके प्रकाशीय केंद्र से जाएगी, यानी प्रकाशीय केंद्र से जाएगी तो कैसे किसी उसमें विचलन किसी प्रकार का नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु को उत्तल लेंस के 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार कैसा होगा? तो छवि का आकार क्या होगा? देखिए, जब भाई उत्तल लेंस में बताया गया है 6 कंडीशन में कि जब वो 2f1 पे या 2f पे रखा जाएगा, f1 पे रखा जाएगा, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये 2f2 पे बनता है। अगर साइज की बात किया जाए तो बराबर होता है। ठीक है, तो छवि का आकार क्या होगा? तो बराबर कहने का मतलब इसमें पूर्ववत हो जाएगा, यानी पहले जैसा रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा? पहले जैसा रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस की शक्ति इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो जो लेंस की शक्ति होता है, ठीक है, जो पी होता है वो क्या होता है? 1/f के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है? जहाँ पर f फोकस दूरी होता है। ध्यान दीजिए, फोकस मत कर दीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकल लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो सिंपल सी बात है 100/25 कर दीजिएगा, 25 चौका 100, 4 डायोप्टर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंसों में किरणें उत्पन्न प्रतीत होती उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ये आपको बताना। तो उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जहाँ से उत्पन्न प्रतीत हो रही है, किरणें उत्पन्न होती प्रतीत होती है, उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो कहाँ पे रखा जाएगा? कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा? फोकस बिंदु पर। ठीक है, फोकस बिंदु पर रखा जाता है। ठीक है, तो अभिसरण लेंस में कोई प्रतिबिंब नहीं बने। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पे बनता है। ठीक है, अनंत पे बनता है। अनंत पे मतलब यही कह सकते हैं वहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो लेंस बनाने के लिए इसका किसमें उपयोग नहीं होता है? मिट्टी का। ठीक है, मिट्टी से लेंस नहीं बनता, बाकी कांच से, पानी से, प्लास्टिक से बन जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लेंस जिसकी पावर 2 डायोप्टर है, अब तो उसकी फोकस दूरी देखिए, अगर 1/2 करेंगे
ठीक है। अगर मीटर में लेके 0.5 आएगा, कहीं पे नहीं है, इसके मतलब सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 50 आएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई। तो लेंस की किस्म अगर ये प्लस में दिया है तो क्या होगा, उत्तल होगा, ठीक है। अवतल तो होगा नहीं, अवतल तो होगा नहीं, क्या होगा, उत्तल होगा। अब 2 डायोप्टर है तो मीटर में क्या होगा, अब मीटर में दिया तो 1/2 होगा, 1/2 मतलब 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर। अच्छा देखिए यहाँ पर माइनस में दे दिया तो ये भी नहीं, उत्तल के साथ क्या होगा, प्लस में होगा। उत्तल में फोकस दूरी प्लस में होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा होगा, डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपको सीधे सीधे पूछा है लेंस फार्मूला क्या है। तो लेंस फार्मूला तो कई बार पढ़ ही चुके हैं कि 1/f बराबर कितना होता है। अब देखिए यहाँ u माइनस बी होता है, नहीं b माइनस यू होता है, 1/b माइनस यू होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को कहते हैं। तो बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये फोकल लेंथ या नाभ की लंबाई, ठीक है। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ या नाभ की लंबाई, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ या नाभ की लंबाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए कि यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो वह क्या होगा, प्लस में है तो उत्तल लेंस हो जाएगा, अगर माइनस में होता तो अवतल हो जाता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब देखिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें, वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए, यानी जितना आकार पहले था उतना ही, तो वो तभी पॉसिबल हो जब वो कहाँ पे रखेंगे, 2f1 पर रखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। यही कंडीशन होता है जहाँ पर वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई की क्या होती है, बराबर होती है, वास्तविक होती है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने पर प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद, तो भाई प्रकाशीय केंद्र जब सी पे आएगी तो सी से ही तो के जाएगी, तो बिना किसी विचलन के गुजरेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका, ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। इस तरह ये लास्ट क्वेश्चन था, एक समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।